हाय एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन विद अक्षय कुमार। तो आज मैं बात करने वाला हूं गुरु नानक जी के बारे में और ये लेक्चर सीरीज़ चलेगी गुरु नानक जी के ऊपर। और ये कौन सी किताब है मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। ये जो किताब है ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये एक मंत्रालय है इंडियन गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये काफ़ी सारी बुक्स पब्लिश करती है फॉर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो मैं जब गया था इनके इनका एक स्टॉल लगा हुआ था बुक फेयर पे, तो मुझे ये किताब मिली थी और ये किताब मैं ख़रीद के लाया था। ठीक है। तो मैं ये किताब कंप्लीट करूँगा आपके साथ बैठ के। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो किताब है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं गुरु नानक जी के बारे में, ठीक है, ये जो भी बच्चे आईएएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत काम का टॉपिक है। क्योंकि जो बच्चे आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया होता है, ठीक है, तो उनको ये गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं इस किताब में जो लिखा हुआ मैं जो आपको बताऊंगा तो वो बातें आपके जो है आईएएस एग्ज़ाम की पूर्ति भी करेंगी। ठीक है। तो बिना देर करे मैं ये स्टार्ट करता हूँ गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली बात तो ये, अभी हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नानक एंड द ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स। ठीक है। ये लिखा है सत्य नारायण सिन्हा जी ने। ठीक है। नानक एंड द ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स मतलब नानक मीन्स गुरु नानक जी, और उनके जो ट्रेडिशंस थे उनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। देयर हैज़ बीन एन अनब्रोकन tradition of saints of great vision and understanding in India since the ancient times. ओके। हिंदुस्तान में पुराने वक्त से यानी कि एंशियंट टाइम से ही जितने भी सेंट्स रहे हैं, सेंट्स मतलब होते हैं साधु महात्मा, उनका ट्रेडिशन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा, उनका एक बड़ा विज़न था जो कि कभी टूटा नहीं। ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल एजेस these saints spearheaded a powerful movement against all forms of corruption, superstition, and orthodoxy, thriving in the name of caste and creed, and made it their mission to purify the hearts of the people. ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द मिडल एजेस मतलब आप समझ लो ये पीरियड है लगभग दिल्ली सल्तनत से लेकर, जब स्टार्ट हुई थी दिल्ली सल्तनत और जब तक मुग़ल का पीरियड चला है, मुग़ल पीरियड चला है। ठीक है। मतलब ये पीरियड वो समझ लो भक्ति मूवमेंट जो चला है, जिस वक्त मीराबाई थी, गुरु नानक जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है। तो उस वक्त का जो पीरियड चल रहा था तो उस वक्त हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा करप्शन था। ठीक है। और अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और लोगों की जो है बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच थी जिसको हम ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे। ठीक है। तो ये जितने भी साधु महात्मा उस पीरियड में आए तो उनका टारगेट ये था उस वक्त के लोगों के हार्ट्स को प्यूरिफाई करना, यानी कि उनके दिल को, लोगों के दिल को प्यूरिफाई करना। ठीक है। दिस मूवमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द भक्ति मूवमेंट, जैसा मैं कह रहा था आपसे, भक्ति मूवमेंट। ठीक है। एंड इट लेड टू फार रीचिंग सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन द होल ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ। यानी कि ये जो भक्ति मूवमेंट चला है ये
काफ़ी दूर तक फैला है यानी कि, और इसके सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखे गए हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक। मतलब समझ लो आप, इंडिया में कश्मीर से स्टार्ट हुआ मान लो एक पल के लिए, और नीचे कन्याकुमारी तक, मतलब इतना उसका प्रभाव पड़ा है नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव एक्सेट्रा इन द साउथ, एंड कबीर, नानक, दादू एंड रविदास इन द नॉर्थ। जो इस मूवमेंट के जो लीडर्स रहे हैं वो रहे हैं ज्ञानेश्वर, तुकाराम एंड नामदेव साउथ में। यानी कि अगर आप साउथ इंडिया की बात करो तो कौन कौन से लोग थे? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये साधु संत थे। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, ये 3 लोग। और नॉर्थ की बात करूँ, यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे कौन रहे उसी वक्त? कबीर, नानक, दादू एंड रविदास। ठीक है। एज दीज सेंट्स वेंट ऑन देयर प्रीचिंग itinerary from place to place on foot, they picked up the dialect of the common man and appealed to him in his own language। ये जितने भी सेंट्स थे ये पैदल, क्योंकि उस वक्त पद यात्रा होती थी, क्योंकि उस वक्त गाड़ी तो होते नहीं थे, लोग या तो पैदल चलते थे या तो फिर या तो किसी पशु के ऊपर सवार होकर चलते थे। ठीक है। तो ये जितने भी साधु महात्मा थे उस टाइम पीरियड के, तो वो पैदल चल चल के जितने भी आम 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 जो लोग थे, यानी कॉमन पीपल थे, गरीब, जो भी आप जब आप सड़क पे चल रहे होते हो या आप गलियों में चल रहे होते हैं, तो उनसे बात करते थे वो, और उनको इन्फ्लुएंस करते थे अपनी टीचिंग से। ठीक है। और उन लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे। ये नहीं कि अपने अपनी कुछ एक कोई स्पेशल भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब वो जो कॉमन आदमी जो समझ सके उन्हीं की भाषा में बात करते थे, ताकि वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ये लोग, उन तक मैसेज पहुंचे। ठीक है। दिस अकाउंट्स फॉर देयर ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मासेस, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स अलाइक। और उनका जो इन्फ्लुएंस सब पे पड़ा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। The inclusion in the Guru Granth Sahib of the verses of Saint Namdev of Maharashtra and Sheikh Farid of North India is indicative of the fact that these saints kept themselves above the narrow considerations of caste, creed and province। जो गुरु ग्रंथ साहिब जो टेक्स्ट है सिखों का, उसमें काफ़ी सारे वर्सेस आपको मिलेंगे अगर आप उसको पढ़ोगे। तो उसमें आपको वर्सेस सेंट नामदेव के भी मिलेंगे। सेंट जो नामदेव थे वो महाराष्ट्र के थे। ठीक है। उनके वर्सेस मिलेंगे। शेख फरीद के मिलेंगे। शेख फरीद जो थे वो नॉर्थ इंडिया के थे। इज इंडिकेटिव इस ऑफ द फैक्ट, इससे ये पता चलता है कि ये जितने भी सेंट्स थे उस टाइम के, वो किसी भी कास्ट, क्रीड या प्रोविंस से ऊपर थे। यानी कि वो किसी भी लोगों से भेदभाव नहीं करते थे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये नीची जात वाला है या ऊंची जात वाला है। ये सबको बराबरी से सबसे बात करते थे और सबको अपना मैसेज पहुंचाते थे। ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर एट फर्स्ट डिड नॉट अकॉर्ड to their formless and disorderly writings the prestige and position of works of art and literature। ठीक है। but they soon realized that though these works were in Sadhukari, the dialect of the masses, as spoken by sadhus, they had potential literary merit and were capable of giving great delight। जो उस वक्त के जो क्रिटिक्स थे, मतलब क्रिटिक्स जो लिटरेचर के जो क्रिटिक्स होते हैं उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो किसी ने कुछ गलत बात कही हो, कहने का मतलब ये। ठीक है। और उनको पता चला कि उनकी जो भाषा जो वो लोग यूज़ करते थे, जितने भी सेंट्स, वो साधुकरी भाषा यूज़ करते थे
और जो कि बेसिकली साधु लोग बात करते थे उस वक्त, ठीक है। Some of these saints, as they have themselves acknowledged, were not educated and were devoid of the essential prerequisites of literary man. जो उस वक्त के जो सेंट्स थे, साधु महात्मा थे, उनको कोई एजुकेशन नहीं था, एजुकेटेड नहीं थे, और ना उनके पास कोई कोई ऐसी कोई उपाधि थी कि यार ज़्यादा वो उन्हें ज्ञान हो, कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, ठीक है। दे लैक्ड दी एम्बेलिश्ड लैंग्वेज, उनके पास कोई प्रॉपर भाषा का भी जो है एक वो नहीं था, डायलेक्ट कह सकते हैं। एंड फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द ग्रेट पोइट्स, या फिर किसी जैसे बड़े बड़े आपने पोइट्स का नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर, जो इतनी बड़ी बड़ी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था उनका। बट इफ़ वी स्टडी देयर वर्क्स केयरफुली composed though they are in an unchaste and irregular manner, we will certainly find in them a blending of the Vedas and the Upanishads, the Brahma Sutras and the Bhagavad Gita, and a gist of the teachings of the Jain sadhus and Sufi awliyas. आप अगर उस वक्त के जितने भी ये साधु महात्मा थे उनके जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको उनके टेक्स्ट में इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्या क्या है? वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्रास का, भगवद गीता का, जैन साधुओं की जो टीचिंग्स होती है उनका, और सूफी औलियास का, यानी कि सब का मिक्सचर मिलेगा आपको। It so seems that the entire endeavor of these saints were directed towards communicating to the common man in his own dialect. तो ये जितने भी साधु महात्मा थे उस वक्त के भक्ति मूवमेंट के, उनका जो मेन टारगेट वही था कि उनकी बात जो है, उनकी टीचिंग्स जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों तक ही उनका जो है ज्ञान पहुँचे। गरीब से गरीब जो कॉमन आदमी है, जो परेशान है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन तक उनके टीचिंग्स पहुँचे। उनका ये मकसद था, इसलिए वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे, क्योंकि तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। दैट्स वाई अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर वर्क वॉज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। बहुत से जो लिटरेचर है वो नष्ट भी हो गए, खो भी गए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। द रेसिड्यू हाउएवर बियर्स इनफ टेस्टिमोनी टू द ग्रेटनेस ऑफ देयर राइटिंग्स। लेकिन अभी जो जितने भी हमें टेस्टिमोनियल्स मिले, उनके जितने भी टेक्स्ट मिले हैं, लेकिन वो काफ़ी ये प्रमाण देने के लिए कि उन्होंने क्या क्या अपने टाइम पे क्या क्या मैसेजेस पहुँचाए हैं आम जनता तक। द रेसिड्यू हाउएवर बियर्स इनफ टेस्टिमोनी टू द ग्रेटनेस ऑफ देयर राइटिंग्स, ठीक है। वी मे हेयर mention the names of the All India Sikh Mission, Amritsar, Parik Sadan, Rajasthan, and Belvedere Press, Allahabad, for their valuable service in bringing out collections of the sayings of saints and sages. बेसिकली ये जो किताब लिखी गई है और जो बाकी जो टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऑल इंडिया सिख मिशन अमृतसर में है, सिखों का कोई मिशन है इनका, तो वहाँ से दस्तावेज लिए हैं। और राजस्थान में पारिक सदन करके कुछ है, वहाँ से लिए गए हैं। इलाहाबाद में कोई है बेलवेडरे प्रेस, वहाँ से लिए गए हैं। कबीर, नानक, दादू एंड पलटू ईच हैज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द गैलेक्सी ऑफ मेडिवल सेंट्स। कबीर हो या नानक हो या दादू हो या पालतू हो, उन सब का एक खास महत्व है इन लोगों का मेडिवल पीरियड में, ठीक है। नानक वॉज परहैप्स द फॉरमोस्ट अमंग दोज हु, while condemning the blind adherence to the tradition, upheld the supremacy of moral values in everyday life. इन सब में से सबसे जो आगे रहे हैं फॉर फ्रंट पे, वो गुरु नानक जी थे, जिन्होंने एकदम आलोचना करी है कोई भी अगर ब्लाइंड फेथ रखता था किसी भी ट्रेडिशन पे, तो उस पर वो एकदम प्रहार करते थे बोल के, ठीक है। He believed in the
निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, वो बिलीव करते थे निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति, एंड वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। गुरु नानक जी जो थे वो आइडल वर्शिप के खिलाफ रहे हैं, ठीक है। ही ऑल्सो डिड नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ द इनकारनेशन ऑफ गॉड। भगवान ने जो अवतार लिए हैं वो उसके भी खिलाफ रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। टू हिम द रिवर वाटर कुड नेवर बी होली। उनके अकॉर्डिंग जो नदी का जो पानी होता है वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। ही डिड नॉट लीव हिज होम और रिनाउंस द वर्ल्ड। उन्होंने कभी भी अपना घर नहीं छोड़ा या संसार को नहीं त्यागा। विद इन द लिमिटेशंस ऑफ मुंडेन एग्जिस्टेंस ही ट्राइड टू live a life based on equality and noble deeds, renouncing disparity and untouchability. वो रोज़मर्रा के काम करते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगी में इक्वालिटी रखते थे और अच्छे काम करते थे, और जो भी छुआछूत की जो ये जो चीज़ें थी अनटचेबिलिटी, उसके हमेशा खिलाफ रहते थे। ही बिलीव्ड इन डूइंग गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। वो हमेशा अच्छे कार्य करते थे और कभी भी उन्हें किसी रिवार्ड की कामना नहीं रहती थी। ही वॉज अ ट्रू निष्काम कर्म योगी। ही प्रीच्ड ट्रूथ एंड ह्यूमिलिटी विच आर द वर्च्यूज ऑफ द डिवाइन। उन्होंने ये समझाया लोगों को कि हमेशा सच की राह पे चलो और हमेशा ह्यूमिलिटी हो आप में। ह्यूमिलिटी मतलब होता है आप लोगों से कंपैशन से बात करो और आप में कंपैशन हो और आप में दया भावना हो, क्योंकि यही क्वालिटीज़ होती हैं भगवान की। ही वॉज द कल्चरल लीडर नॉट ओनली ऑफ हिज फॉलोअर्स हु लेटर केम टू बी नोन एज द सिक्स बट ऑफ द होल ऑफ इंडिया। वो कल्चरल लीडर थे, वो सिर्फ जो उनके फॉलोअर्स थे उस वक्त, जो बाद में सिख बन गए, सरदार बन गए और फिर वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के कल्चरल लीडर हो गए। ही गेव लाइट एंड गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू इनन्यूमरेबल इंडियंस। उन्होंने लोगों को रोशनी दिखाई, गाइड किया, इंस्पिरेशन दी काफ़ी अनगिनत भारतीयों को। लाल बहादुर शास्त्री, who was himself a personification of humility and firmness, used to quote the following words of Guru Nanak. लाल बहादुर शास्त्री जी को तो आप जानते ही होंगे, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने भी एक कोट किया है वर्स, जो कि गुरु नानक जी के वर्स में से उन्होंने लिया है। मैं उसको पढ़ के बताता हूँ आपको। नानक नन्हे हे रहो, जैसी नन्ही धूप बड़े रूख उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। द सेंस ऑफ द वर्ड्स इज दैट इफ़ यू आर हम्बल, इफ़ यू कीप योर फूट फर्म ऑन द अर्थ, then no one can uproot you. It is a universal truth and Nanak's life is a living example of how it can be practiced. मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है ये। नानक नन्हे हेम रहो, जैसी नन्ही धूप बड़े रूख उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। इस वर्ड्स का मतलब ये है कि आप हमेशा हम्बल रहो, मतलब आपका विनम्र भाव हो, आप में ईगो ना हो, और आपके पैर हमेशा ज़मीन पे रहे। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो किसी के सामने, या अपने आप को किसी से ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपके पैर जो हमेशा ज़मीन पे रहें, तो उससे क्या होगा, कोई आपको उखाड़ नहीं सकता। जब आपके ऑलरेडी पैर ज़मीन पे है तो आपको कौन उखाड़ेगा। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको नानक जी की ज़िंदगी से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लाइक तुलसीदास, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द हम्बलेस्ट ऑफ ऑल, अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स। दैट इज़ द रीज़न वाई नानक एंड हिज राइटिंग स्टिल कंटिन्यू टू बी अ लिविंग फोर्स। तुलसीदास की तरह वो भी
मतलब एक होता है हम्बल और एक हो गया हम्बल का हम्बलेस्ट, मतलब जो दयावान होता है उससे भी ज़्यादा दयावान, मतलब उससे भी ज़्यादा विनम्र, उससे भी ज़्यादा कंपैशन जिसमें हो, तो वो थे। तो इसीलिए गुरु नानक जी को आज भी लोग याद करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स। एंड ओके, नानक इज कॉल्ड गुरु, बाबा एंड शाह। गुरु इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वन हु इम्पार्ट्स नॉलेज। नानक जो है उनको 3 नामों से कहा जाता था, गुरु, बाबा एंड शाह। गुरु जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जो नॉलेज इम्पार्ट करता है, यानी कि जो नॉलेज जो है स्प्रेड करता है, उसको होता है, उसका मतलब होता है गुरु। गुरु इज़ द संस्कृत वर्ड। बाबा, बाबा इज़ द हिंदुस्तानी वर्ड मीनिंग फादर और मास्टर। बाबा जो एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब होता है पिता या मास्टर। शाह, SHAH, शाह is a Persian expression which is a short for Badshah. It means one who is superior to all other saints, one who has royal dignity, a mendicant free from worldly cares. शाह जो है एक पर्शियन एक्सप्रेशन है जो कि बादशाह वर्ड से लिया गया है। बादशाह में शाह आता है ना, तो वहाँ से ये शाह वर्ड लिया गया है। इसका मतलब होता है जो भी जितने भी सेंट्स से जो जो सेंट्स का सेंट हो, मतलब सेंट्स का सुपीरियर समझ लो, ठीक है। तो ये है इन गुरुमुखी देर आर मैनी साखीज अबाउट नानक्स लाइफ। अकॉर्डिंग टू वन साखी, किंग जनक वंस accompanied गुरुमुखी में, गुरुमुखी सिख जो है उनकी एक पर्टिकुलर उनका डायलेक्ट है, ठीक है। उसमें देर आर मैनी साखी, साखीज मीन्स हो गया एक पर्टिकुलर, आप समझ सकते हो पर्टिकुलर पैराग्राफ और पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वन साखी के अनुसार जो किंग जनक थे वंस accompanied धर्म राजा ऑन अ विजिट टू द हेल, सीइंग द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द सिनर्स देयर। चलो ये वाली लाइन जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अभी ये 20-22 मिनट का हो गया है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ फ्रॉम गुरुमुखी से, ठीक है। सो और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, you just please comment on my YouTube video, or if you like this video then please hit the like button, subscribe my YouTube channel, and please share to the maximum people so that maximum people uh, can benefit from my these lectures. And especially these videos is especially useful for the is especially useful for the students who are preparing for the any government exam like IAS, okay, because in their history subject uh, about Guru Nanak there are some questions they ask then, okay. So see you next time. This is Akshay Kumar signing off.